पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव मना रही है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी आनंद में हैं, लेकिन थोड़े थोड़े टेंशन में हैं। अब आप कहोगे महाराज टेंशन किस बात से? गुरु जी की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर होई हहि सूत चारी। गुरुदेव ने कहा था महाराज आपके 4 पुत्र होंगे। महाराज सोचने लगे कि पहला तो आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर तनिक चिंतित है। तब तक एक दासी ने आकर महाराज को बधाई दी। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले किस बात के लिए बधाई? दासी कहती है कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई शारद अहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई शारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राति। अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राति। गोस्वामी जी कहते हैं दासी ने सूचना दी महाराज बधाई हो। कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भैया जब अवध में अवतार ले लिए तो चारों भाइयों के आने के बाद कल्पना करिए वर्तमान स्थिति में मन को रखकर कि यदि कोई एक बेटे के लिए रो रहा हो और बुढ़ापे में ऐसी गुरु कृपा हो जाए कि एक नहीं घर में 4-4 पुत्र जन्म ले ले, कितना आनंद बढ़ेगा हो। आप कल्पना कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के अवतार लेने के बाद अवध में जो सुख बढ़ा, जो संपत्ति मिली, जो समय आया और जिस समाज का दर्शन प्राप्त हुआ अवधवासियों को, गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं बोल सकते। और हम तो आपको बतावें वास्तव में आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। आनंद को बताया नहीं जा सकता और जिसको बताया जा रहा है वो आनंद नहीं हो सकता। जिसको भगवान की अनुभूति हो जाती है वो बतावत नहीं है। क्यों? शंकर जी कहते हैं कि जे ही जाने जग जाई हेराई। शंकर भगवान कहते हैं राम जी को जान लेने के बाद जगत हेरा जाता है। क्या हो जाता है? हेराइल बुझाता। आप लोग समझ रहे हैं हेरा जाना मने? हाँ, कैसे खो जाना? नहीं, ये भोजपुरी शब्द है। अब भोजपुरी की यही विशेषता है, छोटे छोटे व्यवहार के लिए नाम बदल जाता है। हेराने का अर्थ है कि है पास में लेकिन दिखाई न पड़े। है कहां?
पास में, लेकिन दिखाई ना पड़े। आप कहोगे महाराज पास में रहे दिखाई क्यों नहीं देगा? ये पंडित जी हैं हमारे, चश्मा कहाँ है आपका? हर 5 मिनट में लगावत है निकालत है, लगावत है निकालत है। एक बार चश्मा अपन खोपड़ी में लगा के और 1.5 घंटा चश्मा खोजे। क्या पंडित जी? चश्मा कहाँ है? खोपड़ी पर। अब बक्सा में, अलमारी में, बेड के नीचे, तकिया के नीचे ढूंढ रहे हैं। ये क्या है पास में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हेरा जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाएगा, अर्थात हम रहेंगे जगत में ही, परंतु हमको जगत नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां जाएंगे वहां रघुनाथ जी दिखाई पड़ेंगे, ये भगवान को जानने के बाद। तो मेरा प्रश्न है, जब कोई दिखाई ही नहीं देगा तो आप बताएंगे किससे? भाई बताने के लिए कोई चाहिए ना। जब कोई दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो किसको बताइएगा? है? भगवान को जान लेने के बाद हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं साहब। यही तो आनंद है। फिर उस आनंद का अनुभव किया जाता है, उसको बताया नहीं जाता। इसलिए यदि आपको जीवन में क्षण मात्र भी भगवत अनुभूति कभी प्राप्त हो, उसको बताने से बचिए। हमको कई लोग मिलत हैं कथा यात्रा में। हमारे बाबूजी को शंकर भगवान मिले थे, हमको हनुमान जी दर्शन दिए हैं। हम सोचे दर्शन देला के बाद ही 99 को 100 करने में लगे हुए हैं। ये कौन दर्शन है वो? भगवान भेटा जाएंगे तो संसार हेरा जाएगा, फिर भगवान के हो जाएंगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद अवध में जो आनंद की वर्षा हुई, जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली और जो समाज का दर्शन हुआ, वो कहने में नहीं आ सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा लगता है कि दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि देवी चली आई। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। कल आप लोग जो कथा में होंगे, कल आप श्रवण किए होंगे, जब भगवान के अवतरण का समय आया तो हम लोग एक पद गाए, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आ गए शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। हरसी रहे सब, हरसी रहे मेघ बरसी रहे।
पूरा का पूरा देव समाज उपस्थित हुआ। कब? जब परमात्मा ने अवतार लिया। और उस समाज में रात्रि देवी भी आई। यहां गोस्वामी जी बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। अच्छा आप बताओ, सूर्यास्त का समय यदि सायंकाल 6 बजे हो और 3 बजे ही पूरा अंधकार हो जाए, सूर्य छिप जाए, ये संभव है क्या? संभव है। लेकिन यहां घटना घटी। कैसे घटी? ऐसा लगा मानो कि दोपहर में ही रात्रि का आगमन हो गया। अवधवासी जब सुने कि महाराज के घर में लाला हुआ, तो जितने पुरुष थे सब अपने अपने घर में आहुति करने लगे। क्यों? अग्नि नारायण प्रसाद दिए, जिस प्रसाद से आज ये मंगल दिवस उपस्थित हुआ है। तो अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए सारे पुरुष अपने घर में आहुति करने लगे। घर से धुआं निकलने लगा और सखियां, माताएं घर से थाल में अबीर लेकर घर के द्वार के बाहर निकलकर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। रात्रि के पहले संध्या काल में आकाश का रंग कैसा होता है? हा? देखे हैं ना आप लोग कभी? कैसा होता है? रंग पूछ रहा हूं, रंग। लाल, लाल कहिए, चाहे उसको, उसका नाम है अरुण। उस रंग का, ये गिरुआ रंग भी कह सकते हैं, गिरुआ रंग भी कह सकते हैं। माताएं जब अबीर उड़ाने लगी तो पूरा अयोध्या के ऊपर आकाश लाल रंग का हो गया। ऐसा लगा मानो संध्या का आगमन हो गया है, दिन में ही, दोपहर में। घर से धुआं निकल रहा है, बाहर से अबीर उड़ रहा है। इस धुएं और अबीर ने अयोध्या के ऊपर ऐसी मोटी परत बना दी कि सूर्य नारायण की किरणें नीचे आना बंद हो गई और नीचे ऐसा लगा कि मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। दिन में ही रात्रि का आगमन हो गया। महात्मा कहते हैं रात्रि आई थी, सभी देवता आनंद महोत्सव मना रहे हैं, रात्रि दूर जाकर उदास खड़ी थी। आपके घर में उत्सव हो, सब नाचें और वहीं कोई चेहरा गिरा करके खड़ा हो, आपको कष्ट होगा। इनको क्या कष्ट है? भगवान ने रात्रि को बुलाकर पूछा, देवी सब आनंद में झूम रहे हैं, आप उदास खड़ी हैं। रात्रि देवी ने कहा, प्रभु इन सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया, इसलिए आनंद में झूम रहे हैं। एक मैं ही ऐसी अभागी रही जो इस उत्सव के दर्शन से वंचित रह गई। प्रभु, भगवान ने पूछा, आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि बोली, मैं रात में होती हूं, आप तो दोपहर में प्रकट हो गए, मैं कैसे देखूंगी? भगवान मुस्कुरा कर कहे, देवी इस बार तो मैं दिन में अवतार ले लिया, लेकिन चलिए मैं आज ही आपको वचन देता हूं, अगली बार द्वापर में मैं जब कृष्ण बन करके अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। पीछे चंद्रमा खड़े थे। चंद्रमा दौड़ कर आकर भगवान को प्रणाम करके बोले, प्रभु सेम प्रॉब्लम ही है, मेरी भी यही समस्या है प्रभु, हम भी देखे लेकिन ठीक से नहीं देख पाए। भगवान ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हूं, द्वापर में आप भी देखिएगा। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप त्रेता में आए हैं, द्वापर इतना लंबा समय बीतेगा कैसे? भगवान ने चंद्रमा को कहा कि मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, मेरे नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। और उसी दिन से भगवान ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को रख लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। जिस समय भगवान चंद्रमा से ये बात कर रहे थे, बाबा पीछे खड़े थे। कौन बाबा? शंकर भगवान। बाबा सुने, डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे, आपको क्या हो गया प्रभु? शंकर भगवान बोले राम जी से कि प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया आज।
राम जी बोले आपको भी समस्या थी? भगवान शंकर बोले आज तक मैं ये नहीं समझ पाया था कि चंद्रमा को अपने कपारे पर लेकर क्यों घूम रहा हूं मैं। लेकिन प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। नाथ, जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है उस जीव को मैं जीवन भर अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं। ये मेरा सौभाग्य हो गया। ये प्रसंग कहता है प्रयास करिए भगवान से कोई संबंध बने। क्या बने? भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। आप सखा बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, स्वामी बना लीजिए, सदगुरु बना लीजिए, पुत्र बना दीजिए। हमारे अयोध्या में मेयर साहब क्या नाम था? अरे उनका नहीं, ना गया प्रसादी वृंदावन में एक महापुरुष हमारी श्रीधाम अयोध्या में थे। वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। उनका एक कुटिया था, कुटिया में एक कमरा था। 10 बजे से लेकर शायद 5 बजे तक कुटिया में राम जी का फोटो रखे थे। छड़ी, स्लेट और चौक लेके चले जाते थे 10 बजे, और 10 बजे से 5 बजे तक राम जी को पढ़ाते थे नित्य। स्लेट पे क लिखते थे और कहते थे कहिए राघव जी क से कमल। उनको लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो वो फोटो को, राम जी की फोटो को छड़ी दिखाते थे कि इसी से मारूंगा आपको। फिर लगता था कि छड़ी देखकर राम जी रो रहे हैं तो स्वयं रोने लगते थे। कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, हमको आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है राघव जी। जीवन में कभी कनक भवन मंदिर नहीं गए वो। लोग पूछते थे क्यों नहीं चलते हैं? कहते थे राघव जी हमारे शिष्य हैं, वहां राजा बनकर के बैठे सिंहासन पर। गुरु जी को देखकर कहीं राघव जी को सिंहासन पर बैठने में संकोच न हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाता हूं वहां। और आपको बताऊं, एक बार कुछ महात्मा लोग उनको बरबस पकड़ के ले गए। जा नहीं रहे थे, कहते थे तुम नकली साधु हो। कैसे साधु? भगवान का दर्शन करने नहीं जाते हो? उनको बरबस पकड़ के ले गए। जब कनक भवन की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे वो, तो बाहर से ही कहने लगे राघव जी उतरिएगा मत आप सिंहासन से, मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस लाया जा रहा है राघव जी, आप संकोच न करिएगा, बैठे रहिएगा। और कहते हैं वो जैसे भगवान के सामने पहुंचे, कनक भवन सरकार के सिर का मुकुट नीचे गिर गया सिर पर से, और किशोरी मैया का मुख चुनरी से ढक गया। ये दृश्य देखकर जितने महात्मा लेकर गए थे उनके चरणों को पकड़ लिए। ये क्या है? हम जो भी बनाने को तैयार हैं, भगवान बनने को तैयार है। संबंध बनाइए। भगवान का सहारा मिल गया साहब, फिर कोई आपत्ति विपत्ति जीवन में नहीं आ सकती है। अवधवासी आनंद मना रहे। और आपसे निवेदन करूं, भगवान के आने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। 1 मास तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि आई ही नहीं, अंधेरा नहीं हुआ। वो थोड़ी देर के लिए रात्रि आई, जब बादल छटा, सूर्य का प्रकाश आ गया। मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जाने को, रथ समेत रवि निशा गवन विधि हो। एक प्रश्न पूछे आपसे, आपके घर में यदि कोई उत्सव हो रहा है, जहां भी आपका घर हो, बेंगलोर में ही आपका घर है, कल्पना करिए कोई उत्सव चल रहा है और उसी समय आपको काम से हैदराबाद जाना पड़ जाए, तो आप हैदराबाद में शरीर रखेंगे अपना, लेकिन आपका मन बेंगलोर में ही लगा रहेगा, आपके घर में। ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। थोड़ा आगे आ जाइए, बैठे बैठे थोड़ा सा आगे आ जाइए। भगवान जिस वंश में अवतार लिए हैं, ये सूर्य वंश है। कौन सा वंश है? जोर से कहिए। भूख नहीं लगी है ना? भोजन की व्यवस्था है कथा के बाद।
कन्हैया किस वंश में अवतार लिए? हाँ, चंद्रवंश में। सूर्य वंश में परमात्मा श्री राम जी आए हैं। कब आए हैं? दिन के दोपहर में। दोपहर में सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर खड़े होकर अयोध्या का उत्सव देखने लगे। मन में सोचे चलना तो जीवन भर है, आगे बढ़ जाऊंगा तो अयोध्या पीछे छूट जाएगी और ये उत्सव बार बार मिलने वाला नहीं है। खड़े होकर दर्शन करने लगे। नीचे अवधवासी मंगल गीत गा रहे हैं, बधाई गा रहे हैं। यही गाते हैं, अब बजा दिए तो यही गाते हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज, जिनकी रचना है, कहते हैं घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति आप भी गाइए, महिमा गावे, अरे महिमा गावे, महिमा गावे, अरे महिमा गावे, महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को, 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 सुजस कहे को कैकई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत, अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, नख सिखनी के, नख सिखनी के, अरे
शिखनी के, नख शिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, सुबरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में, सुबरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरै मगन मनुज तन कीन है, बिचरै मगन मनुज तन कीन है, 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 बिचरै मगन मनुज तन कीन है, बिचरै मगन मनुज तन कीन। कौन? काग भुसुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी ने, अरे डमरुआ, अरे डमरुआ के बजायो अयोध्या नगरी में, डमरुआ के बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी अहुल से, प्रभु को पाई धरनी अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी, अरे दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बोलिए रामलला सरकार की। घर घर आनंद छायो, कहाँ? नगरी में। क्यों? कौशल्या जी ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। आनंद आ रहा है? नहीं, सच बताइएगा। जब आपको इतना आनंद आ रहा है तो जिसके घर में भगवान अवतार लिए होंगे उसको कितना आनंद आया होगा। सूर्य नारायण खड़े होकर ये उत्सव देख रहे हैं, नीचे लोग बधाई गाएं, एक बधाई सूर्य नारायण सुने, बोले एक और सुन लेता हूं, दूसरा सुने, एक और सुन लेता हूं। आजकल तो हर हाथ में टेलीविजन है, मोबाइल फोन, उसको टीवी समझिए, टीवी है वो। हमको याद है जब हम लोग छोटे थे और क्रिकेट मैच जब ESPN चाहे स्टार स्पोर्ट्स पे आता था तो घर वाले टीवी में केवल 2 ही 3 चैनल पकड़ते, DD1 और दूसरा DD2, 2 ही चैनल। और क्रिकेट दिखाई ना पड़े तो मैच के दिन हम लोग सब्जी लाने के लिए बेचैन हो जाते थे कि सब्जी लेते आए। शाम को झोला लेके जाते थे सब्जी लेने, सब्जी लेकर टीवी के दुकान पे खड़े हो जाते थे। 1 ओवर
बस एक ओवर और देखेंगे, वो पूरा हुआ, चलो एक ओवर और देख लेते हैं। सब्जी लेके घंटों खड़े रहते थे। अरे हम तो एक घटना बतावे, हम लोग एक बार उड़ीसा में एक जगह जोड़ा, भाई जी जोड़ा, वहां पर टाटा की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां हम लोग कथा गाने गए। बात है बहुत पहले 2013 या 14 की, 2013 की। तो वहां कथा प्रारंभ होती थी शाम को 7 बजे रात में, और चलती थी रात को 11 बजे तक। और उसको मिनी इंडिया कहते हैं। पूरे इंडिया के लोग टाटा की फैक्ट्री में काम करते हैं, सब लोग वहां रहते हैं जोड़ा में, उड़ीसा में। एक सरदार जी, भाई जी, एक सरदार जी कथा में एक दिन पगड़ी उगड़ी लगाए आए, घर से झोला लेके सब्जी लेने निकले थे। वो कान में आवाज पड़ी कथा की, अच्छा लगा होगा, सोचे होंगे चलूं खड़े होकर देख लूं क्या हो रहा है। पंडाल के सामने आए, मैं देखा उनको आते, 5 मिनट खड़े रहे, फिर आकर के बैठ गए। रात को 11:30 बजे तक वो झोला लिए पंडाल में बैठे रहे। अब सोचिए घरे गए होंगे तो कौन सब्जी बनी होगी उनके। अगले दिन वो अपनी श्रीमती जी को लेकर आए, कथा सुनकर मेरे पास मिलने आए, कहे महाराज आपने मेरे घर का झगड़ा मिटा दिया, पूरा रात हम लोग लड़े हैं, मैं कहता रहा, कथा में गया था, ये मानने को तैयार नहीं थी। बोली तुम और कहीं बैठे थे दोस्तों के साथ, मैं भूखों मर गई यार। मैं आज इसको पकड़ करके लाया हूं कि मैं जानबूझ के नहीं बैठा था, मुझे फंसा करके बिठाया गया था। और बोले कि मैं आज इसको कहा था कि 5 मिनट से अधिक नहीं बैठना है तुमको। अब 5 मिनट के बाद मैं इसको कह रहा हूं चल, कहती है 2 मिनट और बैठो। पूरी कथा बैठ के आई है। यही स्थिति सूर्य नारायण की हुई। एक गीत और सुनूं, एक पद और सुनूं। सुनते सुनते जब 10-12 बधाई के पद सुन लिए तो सूर्य नारायण सोचे कितना ये लोग गाएंगे, तब से गा ही रहे हैं। अब एक बार जब पूरा बंद हो जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? और नीचे गाने वाले सोच रहे हैं कि रात हो तो बंद किया जाए। अब जैसे हम घड़ी में 8 देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि बंद किया जाए। हाँ? सो नीचे वाले सोच रहे हैं कि रात्रि हो तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण सोच रहे हैं बंद हो तो चला जाए। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है, न रात्रि आ रही है, इसलिए अब नीचे बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को, रथ समेत रवि था निशा कवन विधि हो। 1 मास बीता। 1 मास के बाद सूर्य नारायण वहीं ऊपर से भगवान को प्रणाम करके चले।